अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। क्रिकेट छोड़ने के बाद उनका ये आलमी रिकॉर्ड है किस मामले में, आदत शुमार आए हैं, आपके सामने लेकर आता हूं। हैरत अंगेज है, जो उनसे इख्तलाफ रखते हैं उन्हें भी ये कायल होना पड़ेगा कि जाहिर है कि ये रिकॉर्ड वाकई वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ मामला यह है कि अब स्टेपिंग किया है। अब 20 तारीख मुल्तान का जलसा, अब तक इमरान खान ने टोटल कितने जलसे किए हैं, यह मामला। साथ ही हुकूमत ने जो फैसला किया है बहुत ही दबाव के अंदर है। शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करने का बोला, नहीं कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोला, नहीं कर सके। इत्तेहादियों की डिमांड्स एंड प्रेशर, इत्तेहादियों के साथ जिस मौजू पर जिन मामला के अंदर वो आए थे, इत्तेहादी कह रहे हैं ये काम तो करें आप, तो वो कौन कौन सी चीजें जिसकी वजह से प्रेशर में है और अब अगली स्टेपिंग है क्या। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। इमरान खान साहब ने गुजरावाला के जलसे के अंदर जो जो चीजें कह दी वो पहले से ज्यादा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पूरी कौम भी शुक्रिया अदा कर रही है। वो जो एक हल्का सा हमने एक टाइम देखा था सुप्रीम कोर्ट को, रात को 12 बजे खुल रही वगैरह वगैरह, वो सब कुछ माजी का हिस्सा हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जो परसेप्शन है पॉजिटिविटी का, वो पाकिस्तानी कौम यहां ले आई है, ऊपर ले आई है। तो बड़ी ही जबरदस्त किस्म की सूरत हाल है। तो स्टेपिंग किया है, जो इत्तेहादियों के साथ मिलकर डन करके प्लान बनाया है। और मजबूरी की सूरत में क्या प्लान है, मजबूरी की सूरत वाला प्लान बताऊंगा। ऑफिशियल प्लान तो उन्होंने बताया दिया कि जी हम इलेक्शन में जाएंगे, हम पहले इस्लाहात करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे और हम वो करेंगे, और उसके बाद वो करेंगे। तो वो नहीं कर पा रहे। वो जो वो करने के लिए कहा गया है उसका मैं आपको देता हूं स्टेपिंग कि वो कब करेंगे। ज्यादा लंबी सूरत हाल नहीं है। एक नया नारा, जिस नारे को सबसे ज्यादा पजराई मिल रही है, सबसे ज्यादा। इमरान खान कह रहे हैं मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं इनकलाब ला रहा हूं। मैंने हजूम और रेवड़ को कौम बनाया, अब कौम आजादी की जंग लड़ रही है, अपने मुल्क बचाने की जंग लड़ रही है, और हम अब इनकलाब ला रहे हैं। इस्लामाबाद की मार्च का मतलब इनकलाब है। ये नारा सियासत नहीं इनकलाब, सियासत नहीं इनकलाब, ये सबसे ज्यादा इस वक्त चलने वाला सिनेरियो है। जो जलसा गुजरावाला का था, शायद किसी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की तारीख में इतने लोग जमा नहीं हुए। मजमूई तौर पर लोग कितने जमा हुए हैं, मजमूई तौर पर सूरत हाल है क्या। जो आलमी रिकॉर्ड की बात हो रही है वो आलमी रिकॉर्ड है क्या। आलमी रिकॉर्ड ये है जनाब अली, बहुत ही डिफरेंट किस्म का है। पाकिस्तान क्या दुनिया भर में कभी भी किसी भी लीडर ने रोजाना की बुनियाद पर इस पैमाने पर जलसे नहीं किए, कभी भी दुनिया में किसी भी जगह पे। मैंने बहुत रिसर्च की, अपने 3-4 लोगों को भी लगाया, खुद भी रिसर्च की, उसके बाद ये डेटा सामने आया है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। इमरान खान ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 13 तारीख को इन्होंने पहला जलसा अपनी हुकूमत, जब इनकी हुकूमत गई, इन्होंने पहला जलसा 13 अप्रैल को पेशावर में किया। उसके बाद एक दिन का गैप दिया और कराची में जलसा किया। उसके बाद 3-4 दिन का गैप दिया, उसके बाद लाहौर में जलसा किया। उसके बाद मियांवाली में 6 तारीख को जलसा किया। फिर 7 तारीख को उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ जलसा किया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जिसके अंदर जो ट्विटर स्पेस पे हुआ था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने ट्विटर के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। उसके बाद एबटाबाद के अंदर 8 मई को उन्होंने जलसा किया जो कि रिकॉर्ड बना। फिर 10 को झेलम में किया, 12 को अटक में किया, फिर 13 को मर्दान में किया, फिर 14 को सियालकोट में किया, फिर 15 को फैसलाबाद में किया, उसके बाद 16 को स्वाबी में किया और 17 को कोहाट पे किया, और अब 18 को गुजरावाला में कर दिया। और ये आखिरी जलसा मुल्तान में होगा 20 तारीख को, जिसमें वो तारीख का ऐलान करेंगे कि मार्च कब होना है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कभी भी दुनिया के किसी लीडर ने डेली बेसिस के ऊपर, अमेरिकी इलेक्शंस भी होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर जलसे नहीं किए। वो कॉर्डन मिलिट्रीज होती, छोटी होती, यहां तो लोगों की तादाद आप देखें। फिर वो जलसे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर देखे गए हैं। इस तरह की एनर्जी किसी लीडर के अंदर किसी ने नहीं देखी होगी। लोग भी हैरान हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कि हमारे लीडर के अंदर ये तवानाई, ये एनर्जी, ये बोलने की एनर्जी, ये ट्रैवल की एनर्जी, ये चलने फिरने की। और आप ये देखिए कि इमरान खान साहब के साथ जो गेस्ट होते हैं, जो उनके साथ उनके पार्टी के लीडर्स हैं, वो तब्दील हो जाते हैं। वो उस शहर के MNAs, MPs, अहदेदार होते हैं।
बाकी चेंज हो जाते हैं, उनको आराम करने का मौका मिलता है। ऑडियंस जो आ रही है, जो उनके वर्कर आ रहे हैं, सपोर्टर्स आ रहे हैं, आम पाकिस्तानी आ रहे हैं, इतनी तादाद में आ रहे हैं, हजारों, बाजू का तो अनलिमिटेड टाइप का। गुजरावाला तो बहुत ही ज्यादा लोग हैं, बहुत ही ज्यादा लोग हैं। इसी तरह से कराची में बहुत ज्यादा लोग थे, इसी तरीके से लाहौर के अंदर बहुत सारे लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे। जिस तरह के लोग आ रहे हैं, ये लोग तो फिर अगले जलसे में नहीं होते, हर शहर के अपने लोग। तो ये जो एनर्जी का लेवल है इमरान खान का, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। अब एक और चीज आई है जो मैंने आपको बताया कि सियासत नहीं इनकलाब, दूसरा नारा पे चल रहा है, कौम वर्सेस डाकू माफिया। ये चीज भी सामने आ रही है। लोग जो है वो अमेरिका का जो नारा था, अमेरिका उसके बाद वाले 2-3 नारे जो है चल रहे हैं, और ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की थ्योरी के साथ हैं। इमरान खान ने आंखों में आंखें डालकर अब ललकारना शुरू कर दिया है। दूसरी साइड पे कपकपाने की स्पीड में इजाफा हुआ है। कपकपाना जो है मखलूत हुकूमत का, वो नजर आ रहा है। उनके पास टाइम नहीं है। उन्होंने जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है वो सिनेरियो अलग है, उसका मैं नहीं पता था। उन्होंने कह दिया कि हम इस्लाहात करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उसके बाद करेंगे, वो उनका। लेकिन उनको कहा क्या गया है? अबूरी हुकूमत के लिए नाम फाइनल हो गए। एक नाम और ऐड हो गया, डॉक्टर हफीज शेख साहब का। सलमान शाह साहब ऑलरेडी उसके अंदर हैं। देखते हैं सलमान शाह साहब या हफीज शेख साहब। ज्यादातर लोगों का कहना है कि हफीज शेख साहब, क्योंकि IMF के साथ बहुत कनेक्ट रहे हैं, रिसेंटली हैं, ताजा हैं, अभी उन्होंने इनिशिएट किया था, और उनका एतमाद और उन पर लोगों का एतमाद वो इस तरह का कि पीपल्स पार्टी भी एतराज नहीं कर सकती है, नून लीग भी नहीं कर सकती है, इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं और IMF के भी आदमी है। तो पाकिस्तान को जिस क्राइसिस निकालना है उसके ऊपर बात होगी। अब जो फैसला है वो ये है कि 2 से 3 जून, 2-3-4 जून के दरमियान बजट पेश किया जाए। अपोजिशन तो है नहीं, PTI वाले तो है नहीं, जल्दी से 2-3 दिन 4 तकरीरें करके बजट पास किया जाए। फौरी तौर पर सदर को कहा जाए असम्बलियां तहलील करें, काबीना तहलील हो, और डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब को अबूरी वजीर आजम विद टेक्नोक्रेट की 12 से 14 रुकनी टीम के साथ 3 माह का टास्क दिया जाए, जिसके अंदर वो इलेक्शन कराएंगे और इकोनॉमिक पॉलिसीज का ऐलान करेंगे, फैसले करेंगे, जो चीजें डन करनी है वो करेंगे। अब ये वो प्लान है जो हुकूमत को दे दिया जाएगा, भाई इसको कॉपी करो, ये जो तुम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बातें करेंगे और फलानी वाली बातें करेंगे और जनाबी अली मुख्तलिफ इत्तेहादियों के मुख्तलिफ मुतालबात, उस तरफ गेम जाता दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो बहरान पंजाब में है वो किसी भी लम्हे फारिग होने वाला है, किसी भी लम्हे। तो वो जैसे ही होगा असर इधर आएगा, तो टाइम आपके पास 1-1.5 हफ्ते से ज्यादा का नहीं है। तो अब टेक्नोक्रेट्स ढूंढे जा रहे हैं कि कौन से बेहतर लोग हैं जो डिलीवर करेंगे, जो गैर मुतनाज़ा लोग हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। और इस वक्त इकनॉमी की जो सूरत हाल है, इस वक्त हर पाकिस्तानी, वो बिजनेसमैन हो, वो सियासतदान है, सिवाय PTI के और पार्टीज का। सियासतदान भी उन्होंने तो चैलेंज दिया हुआ है, PTI ने, बताता हूं किस बात का चैलेंज दिया हुआ है। हर पार्टी का आदमी, साथ ही हर शहरी, वो कोई भी काम करता है, वो कहता है इस वक्त हम जो एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, सब ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में डिसीजन लें। ये पिछले 7 हफ्तों से समंदर के अंदर पाकिस्तान का जहाज इस तरह से लुढ़क रहा है, कोई फैसला नहीं ले रहा, कोई कैप्टन नहीं है। फैसला लें, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा करें, पाकिस्तान को डायरेक्शन दें, डॉलर्स की कीमत को नीचे लेकर आए, इस सारी सूरत हाल को इस अंदाज के अंदर स्मूथ करें ताकि डॉलर नीचे आए, लोगों को पता चले कि हमने किस रेट के अंदर एक्सपोर्ट करना है, सनतकारों को, इंपोर्टर को पता चले क्या है, इन सारी चीजों पे। और साथ ही एक और डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इंपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान बड़ी सख्त पाबंदियां लगा रहा है और बहुत सारी चीजों के अंदर टैक्स डबल ट्रिपल किया जा रहा है। इन चीजों के ऊपर भी फैसले करने हैं, लेकिन ये नून हुकूमत कर नहीं रही, क्योंकि सारा चैलेंज वो कह रहे हैं कि हमारे लिए जो है ना बारूदी सुरंग बिछा के चले गए हैं, हमारे लिए ऐसा माहौल बना के चले गए हैं, पेट्रोल की कीमतें कम करके। इमरान खान साहब, अब हमें 60 रुपए पर लीटर डीजल और हमें 40-50 रुपए पर लीटर पेट्रोल ये बढ़ाना है। अब ये हुकूमत तो नहीं बढ़ा रही, इस हुकूमत के पास ऑप्शन हैं, लेकिन अब वो नहीं बढ़ा रही कि उसके वोट बैंक चला जाएगा, जो लड़ाई उनके अंदर आपस में हो रही है। अबूरी हुकूमत ने फैसले करने हैं। अबूरी हुकूमत को 3 काम दे दिए गए हैं। अब जो बजट है वो बजट नून लीग की हुकूमत काम कर रही है, लेकिन हफीज शेख साहब की टीम और उनके सोर्स जो हैं वो उसके ऊपर अमल दखल कर रहे हैं। ज़राए कहते हैं कि चीज़ें ऑलमोस्ट डन हैं, अबूरी हुकूमत की चीज़ें रेडी हैं। अब आनी तौर पर जो चीज़ जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से जाएगी उसको एग्जीक्यूट कर दी जाएगा। इस हुकूमत की जो कहानियां हैं कि हम इस्लाहात करेंगे, हम इलेक्शन की इस्लाहात करेंगे, हम नैब की इस्लाहात करेंगे, नैब के चेयरमैन को नहीं हटा सकते, ये ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि नैब के मामला कोई और देखता है, समझ गए ना, कोई और देखता है।
तो ये है सूरत हाल। कॉमेंट कीजिए कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब ठीक रहेंगे, पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म, और कैबिनेट में और कौन कौन लोग होने चाहिए। इमरान खान साहब की जो स्पीड है और वो जिस अंदाज के अंदर वो जा रहे हैं, जिस तरह से वो ललकार रहे हैं, वो 20 तारीख को जो ऐलान करेंगे, वो किस तारीख का ऐलान करेंगे इस्लामाबाद के मार्च का। 20 तारीख को मुल्तान के जलसे में ऐलान होगा, तो वो ऐलान क्या होगा जो 20 तारीख को ऐलान करके बताएंगे कि मार्च किस तरफ होना है। लगता तो यह है कि जिस तरह उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और ये जो मामला है उसको जो उन्होंने रंग दिया है सियासत नहीं इनकलाब, तो उस मुल्क के अंदर एक इनकलाब वाली सूरत हाल है। आप समझते हैं कि ये वाकई होगा या इससे पहले अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी? चीज़ें बहुत क्लियरिटी के साथ अब नजर आना शुरू हो गई हैं। कमेंट कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।